हेलो एंड वेलकम माय डियर ट्वेल्थीज एंड ड्रॉपर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे और इतनी मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपके आ रहे हैं बोर्ड्स, एंड बोर्ड्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीयूटी। तो यार देखो, अगर अभी से शुरुआत नहीं की तो कभी शुरू नहीं कर पाओगे। तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर सीयूटी। तो जिसका ड्रीम है अपने ड्रीम कॉलेज में ढासू एंट्री लेने की, और जिसका ड्रीम है अपने मन का कोर्स करने का आफ्टर 12th, तो उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं फ्री कोर्स हमारे इस चैनल बेस अकेडमी पे, जिसका एक ही मोटिव है आप सबको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। तो बच्चों, उसकी शुरुआत आज से ही होगी। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ गैट। और एक ऐसा सवाल जो कि हर बच्चे के मन में होता है कि आखिर हम गैट की प्रिपरेशन करें ही क्यों? अगर हम अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आखिर हम अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट ही क्यों करें? आखिर गैट में ऐसा है क्या? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और उसे भेज देना, इसे उसे भेज देना जिसका ड्रीम हो आप सबकी तरह अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का। तो लेट्स बिगिन। तो आओ बच्चों, अब देख लेते हैं कि आखिर गैट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लास्ट 2024 में मोर देन 8 लाख बच्चों ने गैट का फॉर्म भरा था, एंड मोर देन 6 लाख बच्चे गैट के लिए अपेयर हुए थे। आखिर इसमें कुछ ऐसी खास बात होगी जिसकी वजह से गैट के लिए बच्चे इतने पागल होते हैं? तो इस टॉपिक को मैं डिवाइड करूंगा टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ गैट, और सेकंड में आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर गैट इतना इंपॉर्टेंट ही क्यों है, आप सबको उसकी पढ़ाई क्यों करनी है। तो आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गैट से। तो गैट आपके सीयूटी में सेक्शन थर्ड में पूछे जाने वाला एक सबसे अहम पार्ट है, जिसको आप लैंग्वेज डोमेन एंड सेक्शन थर्ड में इसको देखने वाले हो। अच्छा, कभी बच्चों आपने सोचा है कि आखिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, आपने जनरल का मतलब समझा होगा, टेस्ट का मतलब समझा होगा, लेकिन कभी आपने एप्टीट्यूड का मतलब समझने की कोशिश की है कि आखिर एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, आपका इंतजार होता है खत्म। आज की इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड को भी कवर करने वाले हैं कि आखिर एप्टीट्यूड होता क्या है। बच्चों, एप्टीट्यूड इज एन एबिलिटी टू लर्न समथिंग वेरी क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल समझाना चाहूं, एक तरफ है पर्सन ए और एक तरफ है पर्सन बी। मैंने उन दोनों को एक टास्क दिया है गाड़ी सीखने का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उन दोनों को स्कूटी सीखने का टास्क दिया है, और पर्सन ए स्कूटी जल्दी सीख जाता है एज कंपेरिजन टू पर्सन बी के। तो इन दोनों में से सबसे अच्छी एबिलिटी किसकी होगी? पर्सन ए की, क्योंकि उसकी सीखने की क्षमता ज्यादा है। बस यही होता है एप्टीट्यूड का मतलब। और ये एग्जाम भी बस ये चेक करता है कि आप किसी चीज को कितनी जल्दी सीख पाते हो। इसलिए इसका सिलेबस बड़ा होता है और टाइम होता है कम। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन हर एक बच्चे का कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाई गैट इज सो इंपॉर्टेंट। अगर मैं गैट की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो आखिर मैं गैट की प्रिपरेशन कर ही क्यों रहा हूं? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो बच्चों, पहला रीजन यही है, यू विल बी एलिजिबल फॉर मैनी कोर्सेज एक्सेप्ट बीके, बीकॉम एंड बीएससी। अगर आप चाहते हो बीए एंड बीकॉम बीएससी के अलावा भी कोई डिग्री परस्यू करने के लिए, तो उसमें गैट सबसे कंपलसरी रहने वाला है। अगर मैं अदर कोर्सेज की बात करूं, सच एज बीबीए, बीएमएस एंड बीबीई, ये कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल कोर्सेज हैं जिससे आप सबको इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि सिर्फ नॉर्मल डिग्री लेने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि आपकी सीवी भी बेटर करे, इन फ्यूचर आपको जॉब लेने में कोई मुश्किल ना हो, एंड आपका आगे का पैकेज भी अच्छा खासा मिले। और बच्चों, एक और पॉइंट देख लेना, जो हमारा एक कोर्स होता है दैट इज बीकॉम प्रोग्राम, उसके लिए अगर आप गैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आपको एक लैंग्वेज देना होता है और साथ में 4 डोमेन्स देने होते हैं। बट अगर आप गैट के लिए प्रिपेयर्ड हो और आपने गैट की प्रिपरेशन कर रखी है, देन आपको सिर्फ एक लैंग्वेज देना पड़ेगा, एक डोमेन देना पड़ेगा एंड एक गैट। आपका इसमें ही काम हो जाएगा। बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगे और आपको कोई अच्छा खासा कॉलेज भी मिल जाएगा ड्यू में। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपने गैट की प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा। अच्छा, कभी आप सबने ये सोचा है कि इन केस अगर आपका ड्यू नहीं निकलता है तो आप और कौन कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होगे, और गैट कैसे हेल्प कर सकता है आपको एज अ प्लान बी?
मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, इन केस अगर आपका ड्यू नहीं निकलता है तो आप आगे क्या करोगे? आपको कॉलेज जाना है, आपको ये पता है भाई मेरे को कॉलेज जाना है, और इन केस अगर आपको ड्यू नहीं मिला तो और ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ऐसे कौन कौन से हाई प्रोफाइल कॉलेजेस हैं जो आप परस्यू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गैट। तो उसकी शुरुआत करते हैं, और पहले नंबर पे कॉलेज आता है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये हमारे देश का सबसे पुराना कॉलेज है, बीएचयू जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये 1916 में स्टैब्लिश हुआ था, और स्टिल ये बनारस में है। और इसका कैंपस अगर हम देखें, 1300 एकड़ में इसका कैंपस ही फैला हुआ है। और ये 2 से 3 हजार से 4 से 5 हजार बच्चों का घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ से देश भर के हजारों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अगर आपका ड्यू नहीं निकलता है तो। एंड बीएचयू के मैक्सिमम कोर्सेज में हमें गैट कंपलसरी देखा जाता है। बच्चों आते हैं हम दूसरी यूनिवर्सिटी, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो इसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। और ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस है, हमारे इलाहाबाद में ये सिचुएटेड है। एंड इसके मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, हर एक कोर्स में आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी ही मिलेगा। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में जाने का ड्रीम है तो आपको गैट की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो आइए बच्चों चलते हैं हमारे थर्ड कॉलेज, दैट इज बीबीए लखनऊ। ये कॉलेज उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होने वाला है जो कि 12th के बाद बीबीए कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट कॉलेज माना जाता है फॉर बीबीए कोर्स। तो अगर आपका भी सपना है आफ्टर 12th बीबीए, अच्छा बीबीए करने का फॉर अच्छे कॉलेज, तो ये आप सबकी बहुत हेल्प करेगा। और इसका अगर मैं बात करूं कि आप इस कॉलेज में कैसे जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ गैट, तो इसके लिए आपको बस एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस गैट की नीड होगी। देखो बच्चों, गैट इधर भी इंपॉर्टेंट है, गैट इधर भी आपको नीड होने वाली है अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हो तो। देन हम फोर्थ एंड लास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, दैट इज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अगर मैं आपको इसकी एक खास बात बताऊं तो इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिपोर्ट ये दिखाता है कि ये 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है इस कॉलेज के बच्चों को। अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो इस ये तो श्योरिटी है कि आपको प्लेसमेंट तो लगेगी ही। बट यहाँ पे चक्कर फंस जाता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए गैट तो देना ही पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, तो बच्चों गैट की प्रिपरेशन के बिना तो ये इम्पॉसिबल ही समझो। तो बच्चों फिफ्थ यूनिवर्सिटी जो कि मैंने एडिशनली ऐड ऑन कर रखी है इस वीडियो में, दैट इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। सॉरी वो गलती से भगत सिंह हो गया था। दैट इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये बीबीए एफआई कोर्सेज के लिए सबसे प्रेफरेबल कॉलेज माना जाता है। और इस कॉलेज में भी जाने के लिए आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, और इस कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज वन लैंग्वेज, वन डोमेन, और डोमेन में भी आपका मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, प्लस वन गैट। तो बच्चों इन 3 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, तब जाके आप ड्यू के इस बेहतरीन कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का हमारा मोटिव यही था कि आप सबको गैट के बारे में पता चल पाए, और एज अ प्लान भी गैट कैसे काम करता है और आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। हमारी वीडियो का आज का यही मोटिव था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी सिलेबस के ऊपर, क्योंकि सिलेबस गैट का बहुत वास्ट होता है, तो मैं इस वीडियो को और लंबी नहीं करना चाहता। सिलेबस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।